इंडिया और चीन के दरमियान लद्दाख के इलाके में जो कशीदगी चल रही है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है और दोनों मुल्क जो हैं अपनी अपनी पोजीशन पर डटे हुए हैं। उनके ताज़ा मुज़ाकरात हुए जिसमें बातचीत हुई कि सरहदी कशीदगी को कम किया जाए, लेकिन ना तो चीन जहाँ पर मौजूद है वहाँ से अपनी फ़ौजें पीछे हटाने को तैयार है और ना इंडिया। इंडिया ने वहाँ पे पैंगोंग झील है एक, उसमें कुछ साउथ में ऊंची पहाड़ी चोटियों पे कब्ज़ा किया हुआ है और चीन का मुतालबा है कि वहाँ से इंडिया अपनी फ़ौजें हटा ले। इंडिया उसके लिए तैयार नहीं है और इस तरह चीन बहुत से इलाके में जहाँ पे उसने पेशकदमी की थी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो 10 सितंबर को मॉस्को में इंडिया के वज़ीर ख़ारजा और चीन के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान बातचीत हुई थी कि इस कशीदगी को कम किया जाए और 5 नुकाती फार्मूला भी एक बनाया गया था, एक्शन प्लान बनाया गया था, लेकिन उस पर अमल नहीं हो सका है। तो अब ज़्यादा इम्कान इसी बात का है कि ये सर्दी में चीन के फ़ौजी भी और हज़ारों की तादाद में और इंडिया के फ़ौजी भी लद्दाख के इस बहुत ही सर्द इलाके में मौजूद रहेंगे। बिल्कुल जिस तरह सियाचिन के ऊपर इंडिया और पाकिस्तान की फ़ौजें आमने सामने बैठी रहती हैं सारा साल, यही सूरत हाल अब इंडिया को लद्दाख के बॉर्डर पे है, जो कि चीन के इलाके अक्साई चीन के साथ लगता है। यानी वो एक तरह का तिब्बत का इलाका है, उसे अक्साई चीन कहते हैं, और इस तरफ लेह का इलाका है जो वहाँ के ज़िले लद्दाख का हिस्सा है। और ये जो सारा इलाका है ये पाकिस्तान के बल्तिस्तान के जुनूब में है और हमारा जो दरियाए सिंध है इसी इलाके से गुज़र कर आता है। तो ये इस लिहाज से ये जो भी कुछ इस वक्त चीन और इंडिया के दरमियान हो रहा है, जो कशीदगी है, उसका असर पाकिस्तान की सिक्योरिटी पे भी पड़ता है। अब सूरत हाल ये है कि -40 दर्जे हरारत तक हो जाएगा, वहाँ पर -40 सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत गिर जाएगा और ऑक्सीजन कम हो जाएगी। तो एक फ़ौजी को तकरीबन 20 किलो का जो लिबास पहनना पड़ेगा, जिसमें उसमें असलहा भी होगा और लिबास भी होगा। और इतने ऊंचाई के ऊपर जो 15 से 20 हज़ार फुट की ऊंचाई है, वहाँ पर 30 हज़ार के करीब इंडियन फ़ौजी मौजूद रहेंगे सर्दियों में। जंग लड़ना तो बहुत दूर की बात है, उनके लिए इस सर्दी में ज़िंदा रहना ही बड़ा मसला होगा। तो अभी से वहाँ पे खुराक पहुँचाई जा रही है, फ्यूल पहुँचाया जा रहा है, ईंधन पहुँचाया जा रहा है। चीन जो है अपनी तरफ का जो इलाका है उसने उसको बहुत डेवलप किया हुआ है। 2017 में चीन की भूटान के बॉर्डर के करीब इंडिया के साथ डोकलम के इलाके में झड़प हो गई थी। तो उसके बाद से चीन ने ये जो लद्दाख का इलाका है इसमें भी उसने बहुत से फ़ज़ाई अड्डे बना लिए थे, हेलीपैड्स बना लिए थे, हस्पताल बना लिए थे। अपने बहुत से ट्रांसपोर्ट तैयारे जो हैं उनको अस्पतालों की शक्ल दी हुई है, ताकि अगर फ़ौजी ज़ख्मी हों तो फ़ौरन वो ट्रांसपोर्ट तैयारा वहाँ पहुँच जाए और उसको अस्पताल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। चीन को जो है वाज़ेह बरतरी है फ़ज़ाई एतबार से, और इंडिया जो है वो इतना तैयार नहीं है, इंडिया की इतनी तमाम फैसिलिटीज़ नहीं हैं। गो कि अब उन्होंने ऐलान किया है कि वो भी वहाँ पर 4-5 फ़ज़ाई अड्डे बनाएंगे लद्दाख के बॉर्डर के करीब। तो और अभी वो उन्होंने एक माहिदा किया है अमेरिका से, इंडिया ने $3 अरब के वो जदीद तरीन रीपर ड्रोन्स लेंगे जो बहुत ऊंचाई पे 40,000 फुट के ऊपर उड़ते हैं और 35 घंटे तक उड़ सकते हैं, तो वो बॉर्डर की निगरानी कर सकते हैं। तो अब ये अच्छा खासा अरबों डॉलर का ख़र्चा जो है हर साल इंडिया का होगा अगर ये कशीदगी कायम रही। चीन जो है वो 1959 में जो उन्होंने बॉर्डर कहा था कि हमारा है, चुनलाई ने, कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल असल में ये है, उससे पीछे, उस मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार नहीं है। इंडिया उसे तस्लीम नहीं करता है, वो उससे मुख्तलिफ एक तसव्वुर रखते हैं। तो ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, दोनों के दरमियान आर्जी सरहद है, इस पे दोनों मुल्कों का अलग अलग मौक़िफ़ है। पहले एक नो गो एरिया हुआ करता था, दोनों मुल्कों की फ़ौजें वहाँ पे गश्त कर लिया करती थीं, लेकिन इंडिया ने जब कश्मीर का ख़ुसूसी दर्जा ख़त्म किया और उनके वज़ीर ने, अमित शाह ने ऐलान किया असम्बली में कि हम अक्साई चीन को भी लेंगे, वो भी हमारा हिस्सा है, और उन्होंने अपने नक्शे में अक्साई चीन को भी अपना हिस्सा दिखाया। अक्साई चीन जो है वो चीन में वाक़ है। तो जब उन्होंने ये दावा किया तो चीन जो है उसके कान खड़े हुए और उन्होंने वो जो नो गो एरिया था, या एक ग्रे जोन आप कह लीजिए, जिसमें दोनों मुल्कों के फ़ौजी गश्त कर लेते थे, उसमें कुछ जगह पर अपने फ़ौजी बिठा दिए, अपनी पोस्टें बना ली, जिससे ये सारा सिलसिला जो है कशीदगी का
मई जून के महीने में शुरू हुआ, और गलवान की वादी भी है वहीं पर, वहाँ पे फिर इंडिया के 10-12 फ़ौजी उसमें हलाक भी हो गए। तो इस सारी सूरत हाल का एक पहलू ये भी है कि ये बिल्कुल हमारे सियाचिन के करीब है, बल्तिस्तान के करीब है, तो इंडिया अगर अपनी फ़ौजें ज़्यादा तादाद में वहाँ डिप्लॉय करता है तो वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए भी एक चैलेंज हो सकता है। किसी वक्त वो फ़ौजें जो हैं चीन की बजाय पाकिस्तान की तरफ भी रुख कर सकती हैं, तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए नए चैलेंजेस आ गए हैं। तो हमें अपनी जो स्कर्दू की एयरबेस है उसको मजबूत बनाना होगा, और किसी हद तक हमने बनाया भी है। अब हमारी वहाँ पे प्रेजेंस बढ़ गई है, क्योंकि हमें ख़तरा है कि कहीं ऐसा ना हो कि चीन के बहाने से फ़ौजें जमा करके उसका रुख जो है वो इंडिया हमारी तरफ मोड़ दे। बहरहाल मोदी सरकार ने एक काम तो किया है कि उन्होंने बैठे बिठाए चीन को छेड़ दिया। जिस तरह पाकिस्तान के साथ उनकी जो सरहद है कश्मीर में, लाइन ऑफ कंट्रोल, वो गर्म रहती है और उस पर उन्हें फ़ौजें रखनी पड़ती हैं, बहुत ख़र्चा करना पड़ता है, बिल्कुल इसी तरह अब उनको लद्दाख में चीन के साथ जो अपनी सरहद है उस पर भी अपनी फ़ौजें रखना पड़ेंगी और ख़ूब ख़र्चा करना पड़ेगा। तो बैठे बिठाए इंडिया ने एक मुसीबत अपने ज़िम्मे मोल ले ली है, जिसके असरात उनकी मईशत पर भी बहुत बुरे पड़ेंगे। चीन तो एक बड़ा मुल्क है, उसके बहुत ज़्यादा वसाइल हैं, फ़ौजी बर्तरी है, उसके लिए शायद ये ख़र्चा बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं रखता, लेकिन इंडिया के लिए ये एक भारी कीमत है जो उसे चुकाना पड़ेगी।